Good morning students. My name is Pramanशु यादव. I am your मैथमेटिक्स टीचर. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. तो आज बेटा हम लोग अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और एक प्लानिंग करेंगे कि हमें अपने सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है. तो आई होप कि आप सभी लोगों ने स्कूल से सिलेबस ले लिया होगा और जिन लोगों ने स्कूल से सिलेबस नहीं लिया वो लोग जल्दी से अपना सिलेबस स्कूल से आके ले लें, जिससे कि हम सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें. बिना बुक के प्रॉब्लम होती है. आप सभी लोग आके बुक ले लीजिए, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिए. तो सबसे पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ कि बुक कौन सी है आपकी बुक 7th क्लास की बेटा ये है, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स. ठीक है, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो देखिए ये आपका सिलेबस दे रखा है. सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटीजर्स, सेकंड है फ्रैक्शन, थर्ड इज डेसिमल्स, फोर्थ इज रेशनल नंबर, 5 इज एक्सपोनेंट्स, 6 इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, 7 इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, 8 इज कॉमर्शियल, जिसमें कि आपके ये पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6. ये अपने आप में एक चैप्टर है. तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. और नेक्स्ट पार्ट है यूनिटरी मेथड्स, थर्ड पार्ट है परसेंटेज, फोर्थ पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये फिफ्थ पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट, और ये 7th पार्ट है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ये काफ़ी टाइम लेगा ये वाला चैप्टर. ठीक है, तो इसको हम जो ये चैप्टर ही इसके अलग पार्ट्स जो हैं उनको चैप्टर ही मानिए. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है अंडरस्टैंडिंग शेप्स, 10 पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और 11 पार्ट है कॉन्ग्रुएंस, और 12 पार्ट है कंस्ट्रक्शन, 13 जो है चैप्टर है आपका सिमेट्री, 14 चैप्टर है आपका रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D. ठीक है, और ये आपका 15 चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, 16 चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग, 17 चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी. तो हम जो अपने सिलेबस को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो आपके टोटल चैप्टर्स बेटा कितने बनते हैं? 17 बनते हैं, जिसमें कि 8 चैप्टर जो खुद में बहुत सारे चैप्टर्स लिए हैं. ठीक है, तो हम इसको जो है इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि इक्वली डिवाइड हो रहे हैं. तो पहले हम जो फर्स्ट टर्म के लिए 7 चैप्टर डिसाइड करते हैं अपने लिए. हम लोग जो है फर्स्ट टर्म में 7 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे. तो 7 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे. 7 चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म के क्या क्या हैं? इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रेशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जो है आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फ्रैक्शन से, क्योंकि फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे तो बाकी के चैप्टर्स जो है करना आसान हो जाएगा. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस. ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं, फ्रैक्शंस पे. ठीक बेटा, आप लोग यहाँ पे डालते हैं आपका क्लास 7th है, 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. चैप्टर क्या है बेटा आपका? सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? फ्रैक्शंस. एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो समझने में या कुछ डाउट्स हो तो ये मेरा नंबर है 7319132044. तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझसे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे समझा दीजिए. तो मैं आपको कॉल पे या व्हाट्सएप से समझा दूंगा. ठीक है बेटा, अब देखिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं. तो मैंने आप लोगों को क्लास 6 में कुछ फ्रैक्शंस के बारे में समझाया था कि फ्रैक्शन क्या होती है. जैसे कि हम 3/4 लिखते हैं, तो ये आपकी टोटल इसको क्या कहेंगे? ये जो होल पार्ट है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक है बेटा, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते थे? न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर NUMERATOR न्यूमरेटर. ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता था उसे हम क्या बोलते थे? डिनोमिनेटर. DENOMINATOR.
TOR, ठीक है। अब बेटा देखिए ये आपका पूरा 3/4 है वो, उसको पूरे को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है अपन उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है क्लास 6 में बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ नई और सीख लीजिए, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं बेटा आपके 1 2 3 4, जो आप काउंटिंग में यूज़ करते हैं, ये n तक जाते हैं आपके, मतलब जो गिनती जैसे 1 2 3 4 जितने आगे जाते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ होल नंबर्स के बारे में कि ये यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, FR, फ्रैक्शन, ठीक बेटा। फ्रैक्शन क्या होता है, क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि 3/4 जो है फ्रैक्शन है, तो इसको हम ये जो है किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द नंबर विच कैन बी written in the form of P/Q is known as fraction, ठीक है बेटा। अब बताते हैं यहाँ पे P और Q क्या चीज़ है, वेयर P and Q आर होल नंबर, ठीक है बेटा। ये होता है होल नंबर होते हैं, जैसे कि P और Q, ठीक। तो P को देखिए जैसे कि 3/4 एग्जाम्पल, 3/4 लिखते हैं, तो ये आपकी क्या है बेटा, फ्रैक्शन। ये पूरी क्या है आपकी फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखिए, 3 क्या है, न्यूमरेटर है बेटा, और 4 क्या है बेटा, डिनोमिनेटर। अब दूसरी ले लीजिए, 11/12 लिखते हैं, ठीक है, 11/12। तो ये आपका पूरा जो क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है बेटा। और ये जो अपॉन में ऊपर है उसे वो क्या है आपका न्यूमरेटर, और जो नीचे है वो क्या है बेटा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब तो ये तो होगी आपकी फ्रैक्शन की बात। फ्रैक्शन क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज नोन एज फ्रैक्शन। नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें वो होता है आपका फ्रैक्शन, वेयर P and Q आर होल नंबर, जहाँ पे कि P और Q जो है होल नंबर है। होल नंबर मतलब कि 1 2 3 4, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 4, तो यहाँ पर 3 क्या है, होल नंबर है, 4 क्या है बेटा, होल नंबर है। जैसे 11/2 लिखा तो यहाँ पे 11 क्या है, होल नंबर है, 12 भी होल नंबर है। द नंबर विच कैन बी रिटेन इन दी फॉर्म ऑफ P/Q इज नोन एज फ्रैक्शन, बेटा यही तो हुआ आपका, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में, जो कि मैं आप लोगों को क्लास 6 में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो सब एक एक करके हम लिखते जाते हैं। नंबर फर्स्ट क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा क्या होती हैं, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम हो वो बेटा क्या होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 4/9, अब इसमें देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर क्या है इसमें, ये है 4, और डिनोमिनेटर क्या है 9 है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जो 4 है आपका वो न्यूमरेटर है, 4 जो है आपका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है बेटा 9 है। तो हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आप, दूसरा एग्जाम्पल ले लिए 3/7। अब 3/7 में न्यूमरेटर क्या है बेटा 3 है, ये न्यूमरेटर है, और 7 क्या है बेटा डिनोमिनेटर है। अब इसमें देखिए
कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है कि नहीं, 3 इज लेस देन 7, तो हम कह सकते हैं कि 3/7 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक बेटा, अब इसकी डेफिनेशन की बात आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो डेफिनेशन इसकी किस तरह की होगी, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन, किससे बेटा, डिनोमिनेटर से। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये दो फॉर एग्जाम्पल के तौर लिख देते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा इसके, ये हमने लिखा था एक 4/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा लिख देते 3/7, 1/2, 11/13 ETC। ठीक है, अब इन जो एग्जाम्पल दिए हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो 4 जो है 9 से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बताया था कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखिए 3/7, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, 1/2 में देखिए न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है बेटा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक, अब 11/13 इसमें देखिए न्यूमरेटर क्या है बेटा 11, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 13, तो इसमें हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर 13 है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है आपके। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्रॉपर। सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका, इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इसका जस्ट अपोजिट। उसमें क्या था कि न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा होता था। इसमें क्या होगा बेटा कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो फॉर एग्जांपल 5/3 लिखिए। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है बेटा 5 है और डिनोमिनेटर क्या है बेटा 3 है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर 5 है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर इज लेस देन, सॉरी डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो नाउ वी कैन से दैट 5/3 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ले ली 9/7। ठीक है, अब 9/7 में देखते हैं न्यूमरेटर क्या है बेटा 9 और डिनोमिनेटर क्या है बेटा 7। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमरेटर है वो 9/7 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, वो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है बेटा, डिनोमिनेटर क्योंकि 7 है और न्यूमरेटर क्या है बेटा 9 है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर छोटा है किससे, न्यूमरेटर से, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक, अब देखिए इसकी डेफिनेशन होगी बेटा कोई, तो डेफिनेशन लिखते हैं, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, किससे बेटा डिनोमिनेटर, और
इक्वल टू डिनोमिनेटर is known as improper fraction. improper fractions, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए आप जो है 5/3, 9/7, 11/3, 17/11। अब इन जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सब में देखिए आप जो है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा बेटा 5 और डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा 3 होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो इसमें हम देखिए कि 5 जो है 3 से बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसमें देखिए न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर ये जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है बड़े हैं और डिनोमिनेटर जो है छोटे। और ये जो इक्वल वाली बात है, इक्वल टू डिनोमिनेटर, अगर 9/9 लिख दें तो ये भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, ठीक है बेटा। तो ये आपकी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपकी बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मैंने आपको क्लास 6 में डिस्कस कर चुका हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरीके से होती थी आपकी कि जैसे कि 9/7 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की होती है, ये जो बेटा आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या लिए थे हमने यहाँ पे 5/3, 9/7, 11/3 ये लिए थे। तो कोई एक ले लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए 5/3। अब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, देखिए इधर डिवाइड कर लीजिए, 3 से 5 को डिवाइड कीजिए तो 3 1 जा 3, बचा कितना बेटा 2, रिमाइंडर 2 बचा बेटा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 1 ये हो गया 1 2/3। तो 5/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1 2/3। तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन बनी। इम्प्रॉपर ये है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपकी क्या होगी बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो गई बेटा, ठीक। तो अब इसकी कोई डेफिनेशन होगी वो भी हमें लिखनी होगी मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। तो डेफिनेशन लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या है बेटा, when an improper fraction is written as the combination of a whole number and a proper fraction। होल नंबर और प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर फंक्शन के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। होल नंबर क्या होते थे 1 2 3, और प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती थी जिनके न्यूमरेटर छोटे होते थे डिनोमिनेटर
बड़े होते थे, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती थी, जिनके न्यूमरेटर बड़े होते थे और डिनोमिनेटर छोटे होते थे। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन और आपका ये जो है होल नंबर को कंबाइन करके मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं आपको एक नंबर 5, जैसे दूसरा ले लिए फॉर एग्जांपल 9/7। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे बेटा किससे, 7 से। 7 1 जा 7, बचा कितना बेटा 2। तो ये रिमाइंडर 2 बचा है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 1 2/7। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1 2/7। अब देखिए मैं आपको बताऊं डेफिनेशन क्या थी, व्हेन ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is written as the combination of a whole number and a proper fraction। तो अब देखिए एक एक करके चीज समझाते हैं। व्हेन ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 9/7, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अब क्या है कि फ्रैक्शन इज रिटन एज, किस तरीके से लिखनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 1 क्या है आपका यहाँ पे होल नंबर है बेटा, होल नंबर, और ये किसके साथ कंबाइन हो रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। ये जो 2/7 क्या है बेटा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या क्या हो गया आपका, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि 1 होल नंबर 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसका किया है हमने, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन जो किया है वो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे 9/7 है उसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई और फ्रैक्शन, जैसे कि 11/3 ले लेते हैं, ठीक है। 11/3 को आप जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो जो ये 3 को 11 को डिवाइड करेंगे किससे बेटा 3 से, तो 3 4 जा 12 ज़्यादा हो गया, तो 3 3 जा 9, 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, बचा कितना बेटा 2। तो ये यहाँ पे 2 बचा, तो रिमाइंडर 2 है, तो बेटा इसे हम कैसे लिखते हैं 3 2/3। तो ये यहाँ पे लिख दीजिए 3 2/3। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो 3 है वो हमारा होल नंबर है, और 2/3 जो क्या बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये 11/3 क्या थी हमारी 11/3, ये थी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, किसका कॉम्बिनेशन लेके, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो होल नंबर ये 3 है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 2/3। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। तो 11/3 इज इक्वल टू 3 2/3, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा।